हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि आपके लाइफ लेसन क्या है। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। सरस्वती, गॉडेस ऑफ लर्निंग। हम लर्निंग की बात कर रहे हैं, लाइफ लेसन लर्न करने की बात कर रहे हैं और सरस्वती माँ का कार्ड आ चुका है। इसके बारे में बाद में बात करते हैं, पहले टेरो से देखते हैं कि आपके लाइफ लेसन क्या है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लाइफ लेसन क्या है। ओम नमः शिवाय। आपके लाइफ लेसन क्या है। ओम नमः शिवाय। 3 ऑफ वॉन्ड्स, चैरियट। आपके लाइफ लेसन क्या है। ओम नमः शिवाय। टेन ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप, पेज ऑफ सोर्ड, 4 ऑफ सोर्ड, क्वीन ऑफ सोर्ड। बॉटम ऑफ द डेक में आया है किंग ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स। ओके, स्टार साइन देख लेते हैं। यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। कैंसर स्ट्रॉन्ग है। एरिस, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सारे साइन यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। ओके, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि 3 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसी का बर्थ मंथ, बर्थडे तो 2 और 3 ये दोनों नंबर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं, देखते हैं कि आपके लाइफ लेसन क्या है। सबसे बड़ा तो आपके लिए लाइफ लेसन यही है कि ओवर इमोशनल नहीं होना है। क्वीन ऑफ कप का कार्ड बता रहा है कि आप पहले बहुत सेंसिटिव थे, इस वक्त आप क्वीन ऑफ सोर्ड है। तो ये आपकी जर्नी पूरी रही है और ये जर्नी ने आपको यही सिखाया है कि ज़्यादा हमेशा ही दिल से नहीं सोचना चाहिए, कभी कभी दिमाग से भी सोचना चाहिए। अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए, अपने लिए हेल्दी बाउंड्रीज सेट करनी चाहिए, वरना कोई कुछ भी आपके साथ कर सकता है। तो सबसे बड़े लाइफ लेसन तो आपके लिए यही है कि दिल और दिमाग को साथ में लेकर चलना चाहिए, ठीक है। सबसे बड़ा आपके लिए लाइफ लेसन यही है कि अपने लिए भी स्टैंड लेना चाहिए, अपने बारे में भी सोचना चाहिए। पहले आप शायद ऐसा सोचते थे कि दूसरे के लिए ही सोचना चाहिए, अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, लेकिन दिन ब दिन आपको जैसे जैसे एक्सपीरियंसेस हुए उसने आपको यही सिखाया कि नहीं, खुद के बारे में भी सोचना पड़ता है, क्योंकि हमारे अलावा कोई हमारे बारे में नहीं सोच सकता है। हम ही है जो हमारे बारे में सोच सकते हैं। हमारे अलावा कोई ऐसा नहीं होगा जो खुद के बारे में नहीं सोच के हमारे बारे में सोचेगा। ऐसा कोई हमें नहीं मिल सकता। ये आपको समझ में आ चुका है। दूसरा आपके लाइफ लेसन क्या है। दूसरा आपके लिए लाइफ लेसन ये है कि अपनी फैमिली के बारे में भी सोचना चाहिए। अपनी फैमिली पे अगर कोई हार्म आए तो अपनी फैमिली के लिए कैसे खड़ा रहना है वो भी आपने सीखा है। मुझे लगता है आपकी फैमिली के साथ कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ आपको फाइट करनी पड़ी अपनी फैमिली के लिए, या फिर हो सकता है आपकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, लेकिन इस वक्त आपने बहुत मेहनत करके इस वक्त किंग ऑफ पेंटिकल की पोजीशन में आए हैं, जहाँ आपने अपनी फैमिली के लिए भी फाइनेंस अच्छे बनाए हैं। तो आपने फैमिली के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत निभाई है। तो फैमिली लाइफ आपकी पहले से ही थोड़ी टफ रही हो सकती है, जहाँ आपको हमेशा फ़ाइट करना पड़ा है। तो यहाँ मुझे ना फाइटिंग एबिलिटी ज़्यादा दिख रही है। चैरियट है, यहाँ भी मुझे योद्धा दिख रहा है। पेज ऑफ स्वॉर्ड के कार्ड में भी मुझे योद्धा दिख रहा है, यहाँ पे भी मुझे योद्धा जैसी फीलिंग आ रही है। तो आप ना पहले ऐसे थे जहाँ आप जो दूसरे कहते थे वो मान लेते थे, कभी अपने लिए स्टैंड नहीं लेते थे, कभी अपने लिए आवाज़ नहीं उठाते थे। आप ज़्यादा कुछ सोचते ही नहीं थे कि
मतलब कि आप बहुत ही आपकी प्रेशर में रहते थे। आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही दबी हुई थी पहले। लोग जो कहते थे मान लेते थे, जल्दी से सब पे ट्रस्ट कर लेते थे, सबको अपने जैसा इनोसेंट मान लेते थे। लेकिन धीरे धीरे लाइफ के हालातों ने आपको योद्धा बना दिया है, लिटरली। यस, तो आपकी ना फाइटिंग एबिलिटी इंक्रीज हुई है। खुद के लिए फाइट करना, अपनों के लिए फाइट करना, ये सब आपने सीखा है। तो आपके लाइफ लेसन यही है कि फाइटिंग कैपेसिटी भी चाहिए। सिर्फ कोमल रहने से या लव करने से ज़िंदगी खूबसूरत नहीं बनती। अपने हक के लिए लड़ना, इन शॉर्ट, आपने सीखा है। अपने हक के लिए लड़ना आपने सीखा है। आपके लाइफ लेसन ये रहे हैं। आपको म्यूज़िक या डांस में आपकी रुचि हो सकती है, आप क्रिएटिव फील्ड से हो सकते हैं, ठीक है। तो अपने पैशन को कैसे फॉलो करना चाहिए, ये भी आपने सीखा है कि पैशन को फॉलो करना चाहिए। आप ना फ्यूचर के लिए ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होने आप शुरू हो चुके हैं। पहले आप ना फ्यूचर के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते थे, फ्यूचर के बारे में फैसला नहीं करते थे। फ्यूचर मतलब कि आपकी सोच बहुत ही नैरो माइंड थी। नैरो माइंड मतलब कि आप इन छोटा बॉक्स में ही आप सोच पा रहे थे। आउट ऑफ द बॉक्स आप कुछ नहीं सोच पा रहे थे, दूर का बहुत नहीं सोच पा रहे थे। बहुत ही आपकी पर्सनालिटी, आपकी थिंकिंग बहुत ही नैरो थी। मतलब कि बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स आप नहीं सोच पा रहे थे, इन शॉर्ट। लेकिन धीरे धीरे आपकी विचारना, आपकी थिंकिंग प्रोसेस, देखने का नज़रिया बहुत ही वाइड होने लगा, धीरे धीरे ब्रॉड होने लगा। अब आप ना फ्यूचर के उसको भी सोचते हैं, फ्यूचर के बारे में भी प्लानिंग करते हैं। तो इन शॉर्ट आपकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी इन्हेंस हुई है। जो आपके लाइफ लेसन है, वहाँ पहले आप ऐसे थे जहाँ आप इंटेलेक्चुअल नहीं सोच रहे थे, सिर्फ दिल से काम लेते थे, सेंसिटिविटी से ही डील करना आपको आता था। लेकिन आपका इंटेलेक्चुअल लेवल हाई हुआ है। दुनिया में इंटेलेक्चुअलिटी भी कितनी ज़रूरी है, ये आपको समझ में आ चुका है। तो आपके जो भी हालात आज तक के रहे हैं, उन्होंने आपको यही सिखाया है कि इंटेलेक्चुअल बनना ज़रूरी है, अपने लिए स्टैंड लेना ज़रूरी है, फाइट करना ज़रूरी है, ठीक है। आप 4 ऑफ सोर्स के कारण ये भी बता दिया है कि आपने हमेशा डीप थिंकिंग की है, डीप थिंकर बने हैं आप। पहले आप इतना नहीं सोचते थे, लेकिन जैसे जैसे आपके हालात, लाइफ के हालात रहे हैं, अब आप डीप थिंकिंग करना आपने शुरू कर दिया है। अब आप हर चीज़ की गहराई में जाते हैं। आपने अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी एंटर की है। आपने अपनी लाइफ को खुद मेहनत करके पॉजिटिव क्रिएट किया है। दूसरे ओरेकल से देखती हूँ कि आपके लाइफ लेसन क्या है। यहाँ ना मुझे ऐसा दिख रहा है कि पहले आप कैसे थे और इस वक्त कैसे हैं, लेकिन उस बीच में, उस दौरान आपके साथ क्या हुआ, ये यहाँ कार्ड्स में निकल के नहीं आया है। ये आपको ही पता होगा कि ऐसा क्या हुआ कि आप इतने चेंज हो गए। आपकी जर्नी नहीं दिख रही है यहाँ पे। आई डोंट नो कैसे, हो सकता है ओरेकल में आ जाए। ऐसे क्या हालत हुए कि आपकी आप इतने चेंज हुए। कंपेनियनशिप, सरेंडर, कंपेनियनशिप, गिविंग समवन योर कंप्लीट प्रेजेंट इज एन एस्टोनिशिंग गिफ्ट। मुझे लगता है कि आपने धोखा खाया है कंपेनियनशिप में। आपने फ्रेंडशिप में भी धोखा खाया हो सकता है, आपने या पार्टनरशिप में धोखा खाया है। आप जहाँ भी इन्वॉल्व थे वहाँ आपने अपना 100% दिया, बदले में आपको नहीं मिला। तो आप आंखें बंद करके भरोसा करते थे अपने पार्टनर पे। बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है, लव पार्टनर हो सकता है, फ्रेंड में कोई हो सकता है, या फिर आपके डिवाइन काउंटर पार्ट भी हो सकते हैं। लेकिन यस, आपको अपने पार्टनर से धोखा मिला है। आपने अपना 100% दिया है, आपने अपनी 100% प्रेजेंट दी है, सपोर्ट दिया है, लेकिन बदले में आपको नहीं मिला है। तो आपको ये भी समझ में आ चुका है कि सिर्फ गिवर नहीं बनना है, सामने से भी अगर रिस्पॉन्स मिले तो ही रिश्ता वर्क कर पाता है। दोनों तरफ से इक्वल गिव एंड टेक हो तो ही रिश्ता वर्क कर पाता है। ये भी आपको ये लाइफ लेसन ने लर्न करवाया है। सरेंडर, समटाइम्स लर्निंग टू सरेंडर कैन फील एज इफ यू आर डाइंग। द ईगो लर्न्स व्हाट इज हार्डेस्ट टू स्टॉप ट्राइंग टू कंट्रोल द होल यूनिवर्स। मैंने कहा ना कि पहले आप ना फ्यूचर के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते थे, गोइंग विद द फ्लो जाते थे, सरेंडर करके रहते थे। लेकिन धीरे धीरे आपको ये समझ में आने लगा कि सरेंडर तो करना ही है, गोइंग विद द फ्लो तो जाना ही है, लेकिन दिमाग से भी काम लेना चाहिए।
मुझे सरेंडर के कार्ड को क्लेरिफाई करना है। ये सरेंडर का कार्ड क्यों है? ओम नमः शिवाय। सरेंडर क्यों आया है? आस्क फॉर गॉड्स ग्रेस एंड हेल्प। टफ टाइम, आपने टफ टाइम तो डेफिनेटली देखा है और इसीलिए अब आप वाइज हुए हैं। अब आप वो वाइजली सोचते हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड से रहते हैं। पहले आप फिर सिर्फ प्रेजेंस ऑफ हार्ट से रहते थे, सिर्फ अपने दिल की सुनते थे। अब आप अपनी माइंड की सुनते हैं क्योंकि आपने टफ टाइम झेला है। आस्क फॉर गॉड्स ग्रेस एंड हेल्प। व्हेन इन ट्रबल आस्क फॉर हेल्प, द नेसेसरी हेल्प विल कम टू यू। जस्ट तो सरेंडर के कार्ड को मुझे मिल गया। जब भी आपका टफ टाइम आपकी लाइफ में आया था, उस वक्त आप पहले आप ऐसे थे कि जो हो रहा है उसे होने दो, फ्लो में चलते थे, ऐसे करते थे। लेकिन जब टफ टाइम, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा टफ टाइम भी आएगा, और आप में वॉरियर लाइक स्पिरिट बिल्कुल नहीं थी। आप बहुत ही पीसफुल रहना पसंद करते थे, आपको लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं था, और आप कभी अपने लिए स्टैंड लेना, अपने लिए आवाज़ उठाना ये तो आपको आता ही नहीं था। लेकिन जब टफ टाइम आया तब आपने आपके अंदर की जो वॉरियर स्पिरिट आपके अंदर जो थी वो ट्रिगर हुई और आपको वॉरियर लाइक बनना पड़ा। लेकिन आपने बहुत ही फाइट करने की भी कोशिश की, आपने इस टफ टाइम को झेलने की, उससे फाइट करने की पूरी कोशिश की। लेकिन एक वक्त पे आप फिर भी हार गए और आखिर में आपने सरेंडर कर दिया और ईश्वर से हेल्प मांगी। तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसी घटना हुई जहाँ पहले आपकी लाइफ में बहुत ही पानी शांत था, उसके बाद अचानक कुछ टफ टाइम आया आपकी लाइफ में। फैमिली में भी हो सकता है, कुछ ना कुछ ऐसा टफ टाइम आया जहाँ फाइट करते करते आप थक गए, कुछ भी वर्क नहीं हुआ और आप टूट गए। आखिर में आपको सरेंडर करना पड़ा और आपने ईश्वर से हेल्प मांगी और आपको हेल्प मिली। तो इसीलिए आपको सरेंडर का महिमा समझ में आ चुका। तो आपके लाइफ लेसन में से एक लेसन ये भी है कि सरेंडर करना चाहिए, ईश्वर के सामने सरेंडर करना चाहिए, दूसरों के सामने नहीं। लेट गो ऑल दैट हैज़ हैपन, द बैड टाइम विल ऑल्सो श्योरली गो, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन विल ऑलवेज लीव बिहाइंड सीड्स ऑफ रीग्रोथ एंड रीजनरेशन। तो आपने आपके लाइफ लेसन में ये भी था कि टफ टाइम हमेशा नहीं रहता है, और जब भी टफ टाइम आए तब ईश्वर पे सब कुछ छोड़ना चाहिए। सब कुछ हमारे हाथ में भी नहीं है, हाँ, लेकिन हमें हमारी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए, फाइट करनी चाहिए, लेकिन रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है। ये भी आपको समझ में आ चुका है। आखिर में तो ईश्वर की ही हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, सरेंडर ही करना पड़ता है, ये आपको समझ में आ चुका है। तो आपके लाइफ लेसन में एक सरेंडर भी रहा है कि सरेंडर कैसे करते हैं, ये आपने सीखा है। आइसोलेशन, ग्रीफ, प्रेयर। एक वक्त था जब आपने इतना सब कुछ सबके लिए किया, फिर भी लोगों ने आपको अकेला कर दिया, लोगों ने आपको डिच किया, लोगों ने आपके साथ चीटिंग की, आप अकेले पड़ गए, लोगों ने आपको अकेला कर दिया। तो एक वक्त आया जब आप अकेले पड़ चुके, और इसी दौरान आपने बहुत सोचा। मुझे लगता है इस दौरान ना आपकी मेंटल हालत भी ख़राब हुई होगी, जब आप अकेले थे, जब आपको किसी से भी कोई सपोर्ट नहीं मिला, किसी से कोई ज़रा भी आपको कोई पेम्परिंग भी नहीं मिली, किसी ने आप पे दया भी नहीं खाई, कि आपकी हालत, आपके हार्ट चक्र को हर्ट हुआ, लेकिन किसी ने आप पे दया भी नहीं खाई, किसी ने आपको सपोर्ट भी नहीं दिया। तो आप ना थक चुके थे, हेल्पलेस महसूस कर रहे थे। जब कहीं से भी आपको सपोर्ट नहीं मिला, दूसरों पे आप डिपेंडेंट पहले थे, तो आपको लगा था कि दूसरे हेल्प करेंगे, लेकिन किसी ने हेल्प आपकी की नहीं, सब ने आपको अकेला कर दिया। अब और आप टूट गए, और जैसे ही आप टूटे, आपने ईश्वर से प्रे की, आपने ईश्वर से हेल्प मांगी। यहाँ पे भी यही है, आस्क फॉर गॉड्स ग्रेस एंड हेल्प। तो आपने ईश्वर से हेल्प मांगी, आपने प्रे किया, आपने ईश्वर से कनेक्ट किया, और जैसे ही उस दौरान आप टूटे हुए थे, पूरी तरीके से टूटे हुए थे, मेंटली बहुत टूट चुके थे। अगर उस दौरान अगर ईश्वर ने हेल्प नहीं की होती, तो आप इस वक्त ना, मैं ये कहती कि आप मेंटली बहुत ही डिस्टर्ब हो चुके होते, अगर ईश्वर ने हेल्प नहीं की होती। तो ईश्वर ने आपको संभाला है, लिटरली ईश्वर ने आपको संभाला है। जब किसी ने आपको साथ नहीं दिया, सब ने आपको तर छोड़ा, तब ईश्वर ने आपको संभाला है, और इसीलिए आपका ईश्वर पे बहुत फेथ बढ़ गया है। ईश्वर से आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग बन गया है, इटर्नल बॉन्ड बन गया है। मैं ये कार्ड नहीं लूँगी, न्यू बिगिनिंग था इन शॉर्ट। तो आपने न्यू बिगिनिंग भी की अपनी लाइफ की ईश्वर की हेल्प से।
द डिवाइन फिजिशियन, मुझे लगता ही था ये कार्ड आएगा। स्टडी एंड लर्निंग, ये तो नहीं था। डिवाइन फिजिशियन, जब आपका टफ टाइम था, जब आप अकेले पड़ गए थे, हर तरीके से दुखी थे, टूटे हुए थे, मेंटली भी बीमार थे, फिजिकली भी आपको बहुत, वो तो जाहिर सी बात है, जो हमारी सोच होगी वैसे ही हमारी हेल्थ होगी। तो आप सोच से इतने प्रॉब्लम में थे, सोच से इतने कमज़ोर बन गए थे, तो डेफिनेटली आपकी हेल्थ पे भी असर होना ही था। तो आपने हेल्थ इशू भी आपने फेस किए हैं उस दौरान। द डिवाइन फिजिशियन, आर्कएंजल रेफियल, थैंक यू रेफियल फॉर शाइनिंग योर डिवाइन लाइट अपॉन माई हेल्थी बॉडी। लेकिन ईश्वर डिवाइन फिजिशियन ने आपको, आर्कएंजल रेफियल ने आप पे कृपा की और आपको सपोर्ट किया। तो आपकी लाइफ में ईश्वर की हमेशा प्रेजेंस रही है। ईश्वर ने आपको हेल्प की है। जब किसी ने आपकी हेल्प नहीं की तब ईश्वर ने हेल्प की है। और आपकी फिजिकल हेल्थ पे भी आपके जो भी इशू थे वो भी ठीक होना शुरू हो चुके हैं। तो आपने मेंटली भी सफ़र किया है, फिजिकली भी बहुत सफ़र किया है। स्टडी एंड लर्निंग, थैंक यू एंजल फॉर अलाउिंग मी टू सी दैट एवरी डे इज़ अ लर्निंग डे। और जो भी आपके लाइफ लेसन रहे हैं वो आपको लाइफ के एक्सपीरियंसेस ने ही सिखाए हैं। और इसीलिए जितनी बुक आपको दिख रही है ना, इसमें जितने पेज है ना, इतने सारे आपके दिन बुरे रहे हैं, तभी आपने ये लर्न किया है। और इस वक्त आप इस पोजीशन में है जहाँ आपके पास नॉलेज है, आपकी इंट्यूशन भी स्ट्रॉन्ग है, आपके पास विजडम है और आपका ईश्वर से भी बॉन्ड मजबूत है। तो इस वक्त आप बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं। वाह, विद्या भी आपने हासिल की है, विजडम आप में आई है, स्पिरिचुअल विजडम आप में आई है, आपकी हेल्थ अच्छी हुई है। ये सब तभी हो पाया है जब आपने ईश्वर से हेल्प मांगी थी, सरेंडर करके। तो बहुत कुछ लाइफ के एक्सपीरियंसेस ने आपको सिखाया है, ऐसा लगता है। हीलिंग, बिलीव इन मैजिक, आस्क फॉर हेल्प। आपने लिटरली भगवान से हेल्प मांगी और आपको भगवान की हेल्प मिली। आपने पहले सबसे हेल्प मांगी होगी, किसी से हेल्प नहीं मिली, आप टूट चुके पूरी तरीके से। उसके बाद आपने ईश्वर सरेंडर करके ईश्वर से हेल्प मांगी और ईश्वर की इस तरह से आपके ब्लेसिंग की बारिश हुई कि जैसे मैजिक सब ठीक हो गया और आप भी बहुत स्ट्रांग बन चुके। हीलिंग, यस डेफिनेटली ईश्वर ने खुद आपकी हीलिंग की है, फिजिकली, मेंटली, हर तरीके से। Now is a time for you to give or receive healing. Everyone has a natural ability to heal others, yes even you. मुझे लगता है कि आपकी हीलिंग होने के बाद आपने डॉक्टरी की पढ़ाई की हो सकती है, आप हीलर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, क्योंकि डिवाइन फिजिशियन का भी कार्ड है। तो आप डॉक्टर बने हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर, एलोपैथी डॉक्टर या फिर होम्योपैथी डॉक्टर या हीलर बने हैं। कुछ ना कुछ आपने अपनी भी हीलिंग की है और उसके बाद आप हीलर भी है इस वक्त, ऐसा मुझे लगता है। तो ईश्वर ने आपकी हीलिंग की है। बिलीव इन मैजिक, ओपन योर आइज एंड सी द मैजिक दैट्स ऑल अराउंड इन नेचर। द फेरी ऑफ द नॉर्थर्न लाइट सेज यू आर पार्ट ऑफ नेचर, सो यू आर मैजिकल टू। आपने खुद की शक्ति को पहचाना, आपने खुद की शक्ति को पहचाना। धीरे धीरे आपको ये समझ में आ चुका है कि नेचर के पास जो मैजिक है और हम भी नेचर का ही पार्ट है। तो जो भी मैजिक नेचर में होता है वो सब मैजिक हमारे अंदर भी है, ये आपको समझ में आ जाए। तो आपने आ गया, तो आपने खुद के मैजिक को पहचाना है कि आपके अंदर भी वो मैजिक है, आप मैजिक क्रिएट कर सकते हैं, आप ही अपनी लाइफ को खूबसूरत बना सकते हैं। यह आपके लाइफ लेसन रहे हैं। सबसे बड़ा लाइफ लेसन आपके लिए यही रहा है कि कोई हमारी हेल्प करने नहीं आता, कोई हमें इस परिस्थिति में से निकालने के लिए कोई नहीं आता। किसी से भी एक्सपेक्टेशन रखना का कोई मतलब नहीं है। तो आपकी सबसे एक्सपेक्टेशन जब टूटी तब आपने ईश्वर से कनेक्ट किया और आपको ईश्वर की हेल्प मिली और उस वजह से आप खुद पे भी भरोसा कर पाए, मैजिक पे भरोसा कर पाए, खुद पे मैजिक पे भरोसा कर पाए और ईश्वर के मैजिक पे भी भरोसा कर पाए। और आपकी लाइफ डिफरेंट हो गई, चेंज हो गई और आप खुद भी चेंज हो चुके हैं इस वक्त। वाओ, रिफ्लेक्शन, सी ऑल एस्पेक्ट ऑफ योर सेल्फ थ्रू द रिफ्लेक्शन ऑफ द वन वो मिरर्स योर हिडन सेल्फ। मैंने कहा ना, आप ना डीप थिंकर बन गए। दिन ब दिन जैसे जैसे आपके साथ जो भी घटना हुई, आपको अकेलापन मिला, आपने सबको कंपेनियनशिप दी, आपने सबको सपोर्ट दिया, सबको फ्रेंडशिप दी, बदले में दूसरों ने आपको आइसोलेशन दिया, आपको अकेलापन दिया। लेकिन इस अकेलेपन के दौरान आप डीप थिंकर बने, आपने रिफ्लेक्टिव टाइम लिया, आपने अपने लाइफ के अपने आप के और अपने लाइफ के ऑल एस्पेक्ट को नज़दीकी से
ऑब्जर्व किया। सी ऑल एस्पेक्ट ऑफ योर सेल्फ थ्रू द रिफ्लेक्शन ऑफ द वन वो मिरर्स योर हिडन सेल्फ। और आपने अपनी हिडन सेल्फ को पहचाना, रिफ्लेक्टिव टाइम लिया, आपने डीप थिंकिंग की, आपके साथ जो कुछ भी हुआ वो क्यों हुआ और इस आपको क्या करना चाहिए, इस स्थिति पे आपको क्या करना चाहिए, सब कुछ आपको धीरे धीरे समझ में आ गया। आपने रिफ्लेक्टिव टाइम लिया और आपने अपनी हिडन सेल्फ को देखा। आपने अपनी हिडन सेल्फ जो मैजिक कर सकती हैं, आपके अंदर जो मैजिक है वो आपने पहचाना। आपने अपनी हिडन सेल्फ को पहचाना रिफ्लेक्शन के थ्रू। तो ये आइसोलेशन आपके लिए वरदान रूप साबित हुआ। भले लोगों ने आपकी हेल्प नहीं की, लेकिन ये आइसोलेशन के दौरान आपने रिफ्लेक्टिव टाइम लिया और आप खुद के ही मैजिक से मिले, खुद की हिडन सेल्फ से मिले। तो ये आइसोलेशन आपके लिए वरदान रूप साबित हुआ। सरस्वती, गॉडेस ऑफ लर्निंग, सक्सेस इन एजुकेशन। आपने, मुझे लगता है कि जब हर तरीके से आप टूट गए उसके बाद आपने अपनी पढ़ाई पे फोकस किया, अपनी एजुकेशन पे फोकस किया और इस वक्त आप एजुकेटेड हैं। परफेक्शन ऑफ मेमोरी, आपकी मेमोरी पावर बढ़ गई। मैंने कहा ना पहले आप बहुत ही माइंड में इंटेलेक्चुअल लेवल से सोचते ही नहीं थे, सब दिल से ही चलता था आपका काम, सिर्फ दिल से, सेंसिटिविटी से, दिमाग नहीं लड़ाते थे आप किसी भी बात में। तो आपकी मेमोरी भी कम थी, लेकिन आपकी मेमोरी पावर भी बढ़ गई। एनहांस इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, आपकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी हाई हुई। जितना आपने स्टडी किया, जो आपके एक्सपीरियंसेस हाश रहे, आपने खुद पे वर्क किया, आपने जो भी टफ टाइम देखा, जो भी फाइट किया, हर चीज़ में आपको धीरे धीरे आपकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी हाई हुई। मास्टरी ऑफ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, हो सकता है आपने म्यूज़िक की भी ट्रेनिंग ली, म्यूज़िक बजाना आपको आता है, तो म्यूज़िक का भी रोल हो सकता है आपकी हीलिंग में। ठीक है, ये आइसोलेशन आपके लिए ना वरदान रूप साबित हुआ है। तो आपकी जो लाइफ लेसन है वो बहुत ही हाश तो रहे हैं, ईश्वर ने आपके साथ हाश रहकर आपको लेसन लर्न करवाए हैं, लेकिन ये जो आपने लाइफ लेसन लर्न कर लिए हैं वो अब आपको लाइफ टाइम काम लगेंगे, लाइफ टाइम। तो लाइफ आपके साथ हाश रही है, लेकिन उसका आपको फ़ायदा भी मिला है। ठीक है, तो ये थी रीडिंग। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।